नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आप देख रहे हैं स्पाइडरमैन्स डिफरेंट आइडेंटिटीज। स्पाइडरमैन को तो हम सभी लोग जानते हैं, वो कौन है, उसकी पावर्स क्या है और इसी के साथ हम सभी को पता है कि उसकी ओरिजिन क्या है। लेकिन हमें जो नहीं पता वो ये है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के अलावा भी कई और हीरोज बना है और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आप सभी को पता है हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन लोगों को कितना पसंद है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कि ये जे जोना जेमसन, वो स्पाइडरमैन को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब यार सच में कुछ भी कर सकता है। तो ये बात अमेजिंग स्पाइडरमैन इश्यू नंबर 434 की है, जब स्पाइडरमैन पर आइडेंटिटी क्राइसिस आती है। होता क्या है कि स्पाइडरमैन को एक झूठे खून के इल्जाम में फंसाया जाता है और उसको पकड़ने के लिए डेली ब्यूगल 5 मिलियन का इनाम रखता है, जिसके वजह से पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनना छोड़ देता है और वो सोचता है कि जब तक स्पाइडरमैन के सर से वो खून का इल्जाम हटा नहीं देता वो स्पाइडरमैन नहीं बनेगा। पीटर पार्कर को अब एक नई आइडेंटिटी की तलाश होती है, लेकिन एक आइडेंटिटी बनाने के बदले वो चार नई आइडेंटिटी बना लेता है और इन आइडेंटिटीज को कॉस्ट्यूम डिजाइन करने में उसकी मदद करती है उसकी पार्टनर मेरी जेन, जो अब एक फैशन डिजाइनर होती है। अब इन चारों आइडेंटिटीज का नाम कुछ इस तरह है: रिकोशेट, डस्क, हॉर्नेट और प्रोडिजी। अब जैसे कि सभी स्टोरीज में होता है, स्पाइडरमैन अपने आप को निर्दोष साबित कर लेता है, लेकिन अब निर्दोष साबित करने के बाद वो इन चारों आइडेंटिटीज का क्या ही करेगा। तो वो करता ये है कि इन चारों कॉस्ट्यूम्स को कचरे में फेंक देता है। हाँ यार, सच में कचरे में फेंक देता है। और क्या, बस कहानी खत्म, पैसा हजम। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब तुम यार ऐसे कॉस्ट्यूम्स को कहीं कचरे में फेंक दोगे तो यार किसी ना किसी के तो मिल ही जाएंगे ना। तो भाई ये कपड़े अभी अभी फेमस हुए सुपर हीरो ब्लैक मार्वल को मिल जाते हैं, जो बाद में 4 टीनेजर्स को बांट देता है, जिसके बाद सुपर हीरो की एक नई टीम बनती है जिसका नाम बाद में द स्लिंगर्स रखा जाता है। उनमें से सबसे पहले हॉर्नेट, जिसका नाम एडी मैकडो है, उसके पास एनहेंस स्ट्रेंथ, फ्लाइंग कैपेबिलिटीज और थोड़ा कॉस्ट्यूम पहनने के बाद कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। वही प्रोडिजी, जिसका नाम रिची गिलमोर है, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और फ्लाइंग कैपेबिलिटीज है। और डस्क, जो कि एक लड़की है, उसका नाम केसी सेंट कॉमन्स है और उसको नेगेटिव जोन से ताकत मिलती है। वो कैसी मिलती है वो किसी को नहीं पता। और आखिर में रिकोशेट, जिसका नाम जॉनी गैलो है, वो एक म्यूटेंट है जिसके पास सुपर ह्यूमन लीपिंग, एक्रोबैटिक्स और जिम्नास्टिक स्किल्स है। साथ ही साथ उसके पास अपने स्पाइडरमैन जैसी डेंजर सेंस भी है। ये रही बात सुपर हीरोज के पावर्स की। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ब्लैक मार्वल, जो कि इन सभी को कॉस्ट्यूम्स देता है, असल में इसको ये कॉस्ट्यूम्स मेफिस्टो से मिलती है, जो कि एक डीमन होता है। और इन कॉस्ट्यूम्स के बदले ब्लैक मार्वल की सोल मेफिस्टो के पास कैद होती है। जब ये बात स्लिंगर्स को मालूम होती है तो वो मेफिस्टो से भिड़ने के लिए निकल जाते हैं और इस लड़ाई में वो जीत तो जाते हैं, लेकिन ब्लैक मार्वल को अपनी जान गंवानी पड़ती है, जिसके बाद द स्लिंगर्स बंद होता है और सब लोग बिखर जाते हैं। और बस फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आपको मार्वल या डीसी की कोई भी कॉमिक पसंद है तो मैं आपको हमारी यंग जस्टिस और मॉर्बियस की कॉमिक सीरीज को रेकमेंड करना पसंद करूँगा। और जाने से पहले स्टे होम, स्टे सेफ।